जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे कई प्यारे प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर हैं जिनका ये प्रश्न था कि मैम आप ऐसी विधि बताएं जिसमें हम नवरात्रों में बिना घट स्थापना के, बिना अखंड ज्योत के, बिना ज्वारे उगाए किस प्रकार से नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय या साधन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी होती हैं कि हम कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं और अखंड दीपक भी नहीं जला पाते हैं। तो क्या ऐसे में नवरात्रि में हमारी पूजा माता रानी स्वीकार नहीं करती हैं? कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग होते हैं, कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता रानी की पूजा नहीं कर सकते, उनका व्रत उपवास नहीं कर सकते। तो देखिए, जो भी साधन उपलब्ध हो, आप ये चाहें तो मंदिर में, जो भी आपने छोटा सा मंदिर लगाया हो, वहाँ पर ये पूजन कर लें, या फिर एक पटा बिछा लें, उसके ऊपर आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा मिल जाए, कोई रुमाल ले लें, कुछ भी ले लें, जो भी उपलब्ध हो वो ले लें। उसके ऊपर आप एक माता की तस्वीर रखें, मूर्ति रखें, जो भी उपलब्ध हो वो ले लें। अगर नहीं हो सकता है तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। गणेश जी रखने इतने कंपलसरी नहीं है, गणेश जी का ध्यान करके ये पूजन आप कर सकते हैं। सुपारी रख सकते हैं गणेश जी के स्थान पर। तो देखिए मैंने, और ये पटा है उसके नीचे आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम स्थापना कर रहे हैं। स्वास्तिक तो सभी को बनाना आता है, हल्दी रोली चंदन किसी से भी बना लें। और नॉर्मली आप जल का छींटा दें, पवित्रीकरण कर लें, अपने ऊपर भी दें और चौकी के ऊपर भी दें। फिर उसके बाद में गणेश जी का तिलक करें, माता रानी का तिलक करें चंदन और रोली से। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दे। तो बहुत ही सिंपल विधि है, इससे ज़्यादा सिंपल विधि नहीं हो सकती। अगर आपको दूर्वा मिल जाती है तो दूर्वा अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को नहीं मिलता है लाल पुष्प, तो जो भी मिल जाता है वो आप अर्पित करें। माता रानी को चुनरी चढ़ा दें अगर आपके पास हो, नहीं तो कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, जैसे भी मिल जाते हैं वैसे आप माँ को अर्पित करें, सच्ची भावना से अर्पित करें। एक धूप दीप बना लें। आप चाहें तो एक जो कई खाने वाला डिब्बा आता है उसके अंदर आप धूप बत्ती और ये दीपक की बत्तियां घी में डुबो करके रख सकते हैं, समय की बचत होती है। इसके बाद में धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को, और उसके बाद में देखिए दीपक का भी हम पूजन करेंगे। दोस्तों, उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के समीप वास। उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है। तो रोज़ हमें इसी विधि से रोज़ माता रानी की पूजा करनी। अगर हमारे पास साधन नहीं है, हम बाहर हैं, तो हम जितने भी कम से कम साधन में पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक लोटा लें, लोटा नहीं हो तो आप एक ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें जल भर के माता रानी के दाहिने तरफ हमें रोज़ रखना है, उसे रखे रहने देना है 24 घंटे। नेक्स्ट डे फिर इसे हम तुलसी या किसी गमले में दे देंगे। फिर से हम इसे जल के लोटे को भर के रख देंगे, उसमें पुष्प डाल देंगे, एक थोड़ा मीठा भी डाल दें। उसके बाद में दोस्तों, अगर कोई फल आपके पास है तो उसका माता रानी को भोग लगाए, नहीं है तो आप केवल बताशे का या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ तक भी पूजा संपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो साधन तो आप इस तरीके से एक सकोरा ले लें, मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लें। ध्यान रखें यहाँ पर आप दीपक जो जला रहे हैं और ये जो हम छोटा हवन कर रहे हैं, इसमें अग्नि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इसके नीचे कोई बड़ी प्लेट वगैरह आप ज़रूर रख लें। तो उसके ऊपर मैंने बताशा रखा है, बताशे के ऊपर देखिए आप इस तरीके से कपूर डालें। तो ये हमारा एक छोटा सा हवन कुंड बन गया है। इसके अंदर हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो ये देखिए, लौंग को घी में लगा करके, आप चाहें तो लौंग घी में भिगो करके भी रख सकते हैं। और अगर मिल जाती है दोस्तों तो सामग्री, थोड़ी सी सामग्री ले आएँ, उसमें घी आदि। सामग्री कैसे बनाएं, संपूर्ण सामग्री कैसे बनाएं, शुद्ध सामग्री, उसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, आप देख सकते हैं। बना करके तैयार करके उसी बॉक्स में रख लें। तो इसकी 5 आहुतियाँ थोड़ी थोड़ी चढ़ा दें। माता रानी का नवार्ण मंत्र का जाप करते हुए, बोलते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। रोली का छींटा दे देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, इस समय हमें कुछ पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। जल का छींटा दे देंगे। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो जितना समय सुबह मिलता है सुबह पूजन करें, शाम को मिलता है तो शाम को पूजन करें। कुल मिलाकर के ये होता है कि ये 9 दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में जो भी हम जप तप दान आदि करते हैं उसका हज़ारों गुना फल मिलता है। जो नॉर्मल डेज में हम पूजा करते हैं, साधारण दिनों में पूजा करते हैं, उससे 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की ही उपासना कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम आरती करेंगे माता रानी की, कपूर की आरती करेंगे, नहीं तो आपने जो दीपक जलाया है उसी से आप माता रानी की आरती उतार दें। गणेश जी की आरती करें, आरती की पुस्तक आती है, नहीं तो दुर्गा चालीसा के पीछे, दुर्गा सप्तशती के पीछे माता रानी की आरती दी हुई होती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो घंटी अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे सच्चे मन से, सच्ची भावना से माता की सेवा करें इन 9 दिनों में। और तन मन वचन कर्म से आपको सात्विक रहना है। अगर आप उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, केवल एक समय सात्विक भोजन करें। जैसे कि आपका स्वास्थ्य खराब है या फिर हॉस्टल आदि में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। इन 9 दिनों में हमें माता की सच्चे मन से, हृदय से भक्ति करनी है। दोस्तों, पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे हृदय से पूजा करना उससे भी उत्तम होता है। मानसिक जप करना, तो इन 9 दिनों में हमें माता रानी के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का कम से कम रोज़ 108 बार पाठ अवश्य करें, या फिर जैसा समय उपलब्ध हो उसके अनुसार आप ज़रूर करें। तन मन आत्मा से सात्विक रह करके जप करना है। लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाएं, हो सके तो माता रानी को अनार ज़रूर चढ़ाएं इन 9 दिनों में। सुबह जल्दी ना कर पाएँ तो आप चाहें तो शाम के समय भी माता रानी का पूजन करें। तो कुल मिलाकर के हमें इन 9 दिनों में माता रानी की भक्ति करनी है। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, छल कपट ना करें, किसी की निंदा ना करें, तन मन वचन कर्म से सात्विक रहें। बस यही माता रानी की भक्ति है। अनाप शनाप ना खाएं, शरीर को हल्का रखें, मन को निर्मल रखें, फलाहार खाएं। दूसरा व्रत नहीं कर सकते हैं तो बीमार हैं तो हल्का भोजन करें, क्षमा याचना मांगे अंत में माता रानी से। तो बस इसी प्रकार से माता रानी आपका सदैव कल्याण करती रहें। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।